इस मुकाबले में एक तरफ एक ऐसी टीम है जिसने आईपीएल के सेकेंड लेग में सिर्फ एक ही मैच हारा है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स जिसने आईपीएल के सेकेंड लेग में सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। मतलब यह है कि इस वक्त पंजाब किंग्स की जो स्थिति है वो ज्यादा नाजुक है। डू और डाई उनके लिए मुकाबला है। 8 अंक हैं 11 मैचों में। यहां अगर हार गए तो फिर प्लेऑफ की जो भी उनकी उम्मीदें हैं उसे टाटा बाय बाय कर सकते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, सबसे पहला सवाल तो यह है, क्या है स्पिन का तोड़? और हम केकेआर के दो स्पिनर्स को इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में भी फर्स्ट लेग सेकंड लेग की बात की। फर्स्ट लेग में मैं देख रहा हूं इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इन स्पिनर्स का। जब से यूएई पहुंचा है टूर्नामेंट, विकेट भी अच्छी निकाल रहे हैं और इकोनॉमी भी बहुत ही शानदार उनकी रही है। तो अगर ये विकेट नहीं ले रहे होते दोनों, तो रन बचा रहे होते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, पहली बात तो ये मुकाबला दुबई में है। सो दुबई के मुकाबले में आप पाएंगे कि पिच में उतनी मदद तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि बॉल ग्रिप कर रही है। शारजा के मैदान पे कर रही है, आबू धाबी के मॉर्निंग गेम जो आफ्टरनून गेम है उसमें कर रही है। दुबई का ये इवनिंग का गेम है। मेरे विचार में तो ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वरुण चक्रवर्ती की तरफ अगर आप देखेंगे तो दो वेरिएशन है उनके पास। एक गुगली डालते हैं, वो थोड़ी सी पैराबोला करके आती है। एक कैरम बोर्ड डालते हैं, थोड़ी सी फ्लैट आती है। अगर हाथ से नहीं पढ़ पा रहे तो ट्रेजेक्टरी को पढ़ने का प्रयास कीजिए। और अगर आप विकेट नहीं गवाएंगे, रन तो 6 रन प्रति ओवर तो कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार की पिच है ये। और अगर आप उनके इर्द गिर्द देखें कि कौन कौन खिलाड़ी हैं, सुनील नारायण एक्सपेंसिव रहे हैं। हमने उनको इस टूर्नामेंट में मार खाते हुए इनफैक्ट सेकंड लेग में भी देखा है। चेन्नई के खिलाफ पहले 3 ओवर्स बहुत महंगे थे उनके। तो तोड़ मैं कहूंगा आप जस्ट डोंट गो कि भाई इनके 8 ओवर के अंदर मुझे 70 बनाने हैं। आप इनके 8 में अगर 48 भी बनाते हो, 50 भी बनाते हो और विकेट नहीं गवाते हो, जस्ट रन अ बॉल, तो भी आपके पास बाकी जगह काफी स्कोप रहेगा। लॉकी फर्ग्यूसन की फिटनेस का पता नहीं, आंद्रे रसल ऑलरेडी नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णा को आप ड्रॉप कर चुके हैं। तो देयर इज इनफ हैपनिंग। कोलकाता का कैंप है, कुछ ना कुछ होता रहता है। चलिए कोलकाता के कैंप पे ही चर्चा जारी रखते हैं और यहाँ पर शुभमन गिल की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोएस्ट एवरेज दिखा रहे हैं आईपीएल 2021 में। मिनिमम एक कट ऑफ रखा है हमने 200 रन का। यहाँ पर इस फेरिस में वो नंबर 1 पर है। एक ऐसी फेरिस जिसपे कोई भी नंबर 1 पर नहीं होना चाहेगा। 21 की उनकी औसत रही है। एक चीज जो नजर आई है शुभमन की बल्लेबाजी में सेकेंड लेग में, आकाश, वो ये है कि स्ट्राइक रेट उन्होंने अपना थोड़ा बढ़ा दिया है। अब अगर आप ओवेन मॉर्गन होते या मैकलम होते, क्या आप खुश रहेंगे उनसे कि ठीक है एवरेज कम है, कोई बात नहीं, स्ट्राइक रेट बढ़ा हुआ है, हम आपको चाहते हैं कि आप ऐसे ही खेलें? या आप चाहेंगे कि नहीं स्ट्राइक रेट कम आ जाए लेकिन मेरे को एक बड़ी पारी दीजिए आप? नहीं, मैं एक्चुअली जो सेकंड हाफ में हमने शुभमन को देखा है वो अच्छा दिखा है। खिलाड़ी जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, जिस इंटेंट के साथ बाहर आ रहा है, जो रन्स बनाए वो वैल्यूबल रन्स हैं। और जो टीम का जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीम सोच रही है कि हमें आक्रमण करना है, भाई हम खेलने के अंदाज को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो हमने फर्स्ट हाफ में किया था वहां से हमने कुछ सीखा है, दिस इज द न्यू वे दैट वी वांट टू गो, तो वो तो आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा। और वो टोन जो सेट करने का काम है वो ओपनर का है। शुभमन गिल ओपनर है, साथ में वेंकटेश अय्यर। एंड आई थिंक दैट इज वाई ये मुकाबले जीते हैं कि आपने सडनली अपने खेलने के अंदाज को, रवैये को बदल दिया। तो शुभमन गिल से तो मैं बिल्कुल आई एम ग्रीडी। हर आदमी को लालची होना चाहिए, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी है शुभमन, कि यार स्ट्राइक रेट ऐसे ही रख लो, थोड़ा सा एवरेज भी थोड़ा बेहतर हो जाए। और ये वाली टीम के सामने इस पिच के ऊपर होने के चांसेस हैं, तो फिर डोंट गो ओवर अग्रेसिव। पर बिल्कुल दब के खेलने को कोई फायदा नहीं है। ये जिस प्रकार से खेल रहे हैं, रन वैसे ही बने। हमारे प्रीव्यू का तीसरा पॉइंट है, सबसे रोमांचक पॉइंट है, जो कहता है कि मॉर्गन गरज रहे हैं लेकिन बरसेंगे क्या कि नहीं, इस पे हम बात करेंगे। गरजने पे पहले आते हैं कि अभी हाल ही में विवाद हो गया अश्विन के खिलाफ। विच साइड ऑफ द डिवाइड आर यू इन? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बड़ी बीच में है, दोनों को अलग अलग तरीके से नजर आती है। आप किस तरफ है? देखिए, एक कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आई मीन बादलों के लिए कहा जाता है ऐसा। पर मॉर्गन जहां से गरजना चाहिए, मतलब बल्ला बोलना चाहिए, अभी तक बल्ला नहीं बोला। और अनफॉर्चुनेटली अगर एक टीम का कप्तान, अगर आई जस्ट कम टू द फर्स्ट पॉइंट हाँ, फर्स्ट, हाँ। आपकी जो टीम का कप्तान है नंबर 4 या 5 में बैटिंग करता है, मतलब इंजन रूम है आप उस टीम के। आप विश्व के वर्ल्ड कप विनिंग करंट कैप्टन है, पेडिग्री के साथ आए हैं। और अगर आप अपनी टीम के वीकेस्ट लिंक है बैटिंग ऑर्डर में, तो आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इनवर्ड्स कि भाई रन तो बनाने हैं। बाकी सब चीज अपनी जगह है, रन बनाने सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो काम अभी मॉर्गन नहीं कर रहे। और इस टीम को एक्चुअली वो थोड़ा सा कमजोर बनाते हैं, क्योंकि
बीच में मूवमेंट होती नहीं है। नीतीश राणा करें, दिनेश कार्तिक करें तो ठीक है, पर मॉर्गन के बल्ले से रन अभी तक नहीं निकले हैं। 11 मैचेस 10-11 मैचेस हो चुके हैं। किस तरफ हूं मैं? अगर आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट तो देखिए किसी ने देखी नहीं है। ये लगता है कि है, और जिसको जब कन्वीनियंट होता है उसका इस्तेमाल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की ये दुहाई देते हैं, ये बताइए मुझे कितनी बार बैट को जब एज लगा और वो उन्होंने वॉक कर गए? तब तो कोई वॉक नहीं करता, तब कहते नहीं नहीं ये तो अंपायर का काम है, भाई आउट दो ना यार, इसमें क्या है, इसमें कोई स्पिरिट की बात नहीं है। आप बॉलिंग डालते बड़ी जोर से अपील करते हैं निखिल, लेकिन ना वो डीआरएस का इस्तेमाल नहीं करते। तो भाई अगर इतना कॉन्फिडेंट था, तुम्हें लगा आउट है, डीआरएस उपलब्ध है, ले लो डीआरएस, करो दूध का दूध पानी का पानी। नहीं नहीं नहीं, वो अभी हमने नहीं किया, हम टैक्टिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं। वी वर नॉट 100% सर्टन। भाई फिर अपील क्यों कर रहे थे इतनी जोर से? तो वो भी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगेंस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो चीज नियमों के अनुकूल है, जो नियमों के अंतर्गत है, वो स्पिरिट के खिलाफ कैसे हो सकती है? मेरी समझ के एकदम परे है ये बात। मतलब कोल्ड कॉलिंग द केटल ब्लैक वाली बात आ गई है कि अगर बाहर से अगर आपको ये बताया जा सकता है कि किस बॉलर को कब बॉलिंग करानी है बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स और मैचअप्स और जिस तरीके से मैच चल रहा है, तो क्या वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो दिखती नहीं है उसके अनुकूल है या उसके विपरीत है? अगर वो अनुकूल है तो फिर वो एक बार हांसी कोहली ने पहना था ईयर पीस, पहना दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सी आई एम ओके विद दैट आल्सो। अगर वो विद इन द लॉज है ना, तो वो भी मैं एब्सोल्युटली मानने को तैयार हूं, इसमें कोई गलत नहीं अगर आपका खेल बेहतर होता है। पर ये जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो कार्ड निकाल के दुनिया को बताते हैं, देखिए ये स्पिरिट है और ये स्पिरिट नहीं है, आई से इट्स अ लोड ऑफ, अब क्या बोलूं, बीएस है। इस बीच एक परेशानी और है पंजाब किंग्स की, वो उनका मिडिल ऑर्डर है। हालांकि माकरम के आने से वो थोड़ी बहुत अच्छा वहां पर एक कुछ रन बन जाते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो मेजॉरिटी रन तो सलामी बल्लेबाजी बना रहे हैं। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इस वक्त आंकड़े के लिहाज से देख रहे हैं, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल आते हैं, 27%, 24% वो बनाते हैं। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो एक तो ये होगा, अगर गेल ओपन करते हैं तो मनदीप मिडिल ऑर्डर में आते हैं, क्या वो उनको थोड़ा मजबूत करते हैं? या फिर आपके पास और ऑप्शन भी हैं, आप शाहरुख को की तरफ देख सकते हैं जिनकी इतनी चर्चा हुई है, चाहे मनदीप के लिए हो या दीपक हुडा के लिए, किसी के लिए? देखिए इनकी समस्या ना एक्चुअली है फील फॉर पंजाब। हालांकि उन्होंने बहुत बदलाव किए हैं और कई बदलाव आपकी समझ के परे भी रहे हैं, पर अगर आपके पास गेल है और आपके पास निकोलस पूरन है और आपके पास एडन मार्करम है और आपको लग रहा है कि आपकी बैटिंग में ना थोड़ी सी समस्या आ रही है, हम टॉप हैवी हैं, तो आपने अपनी तरफ से जो जो आपके पास हथियार थे आपने सारे इस्तेमाल कर लिए हैं। अब अगर वो हथियारों में जंग लगा हुआ है, निकोलस पूरन का बल्ला चल ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे आप? अब आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन लाएंगे तो किसको लाएंगे? ऐसा कोई बाहर बैठा नहीं हुआ जिसको आप कहें कि निकोलस पूरन से बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है और मैं नहीं खिला रहा हूँ। तो जब आप ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप अपने ओवरसीज कुछ खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, आप उनको खरीदते हैं तो एक थॉट के साथ खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल लियम लिविंगस्टन, अब लियम लिविंगस्टन को आप खिला सकते हैं, आप बल्लेबाजी करा सकते हैं, उनके लिए रन नहीं बना सकते, आप उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाएंगे, वो राजस्थान की कहानी है। बट पंजाब भी सेम स्टोरी है। अब आप शाहरुख खान को खिला लीजिए, मनदीप को ड्रॉप कर लीजिए, ऑप्शन है, ऑफकोर्स ऑप्शन है, पर इज दैट द आंसर टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स? अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि अभी मार्करम ने रन जरूर बनाए हैं, पर अब सामने जो आएगी स्पिन, वो मार्करम को भी थोड़ा सा रोकने की काबिलियत रखती है। तो समस्याएं जो है वो खिलाड़ी खिला रहे हैं, अब खिलाड़ियों का फॉर्म नहीं है तो क्या करें। आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।